अगर बैंक से जुड़े कोई भी जरूरी काम आपको करने हैं या फिर आप बैंक जाने की योजना भी बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में सितंबर महीने में होने वाले बैंकों के अवकाश के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कब कब बैंक बंद रहने वाला है, किस दिन किस राज्य में बैंकों की छुट्टी घोषित की जा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सितंबर महीने में लगभग 15 दिन बैंकों में छुट्टी हो सकती है। जी हाँ, 15 दिन ऐसे होने वाले हैं जब आपका बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक एक करके आपको इस पूरे मामले को अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं कि किस किस दिन छुट्टी घोषित कर दी गई है। दरअसल अगर राष्ट्रीय छुट्टियां जो होती हैं उसमें बैंकों की छुट्टी तो होगी ही, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी जो त्योहार मनाए जाते हैं उसके आधार पर भी उन राज्यों में बैंक में अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। हर महीने की ही तरह सितंबर महीने में भी दूसरे और चौथे रविवार को बैंक बंद रहने वाले हैं, यानी कि 13 सितंबर और 27 सितंबर को वैसे भी बैंक बंद होंगे और रविवार को तो वैसे भी छुट्टी होती है तो उस दिन भी बैंक बंद होंगे। चूंकि सितंबर में 4 रविवार होंगे तो साफ है कि 6 दिन तो वैसे भी पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन आप अपने घर में बैठकर आसानी से पैसों का लेन देन कर सकते हैं, आजकल डिजिटल का जमाना जो है। अब चलिए बात करते हैं फेस्टिवल्स के बारे में, जिनके आधार पर अलग अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां होने वाली हैं। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत देश विविधताओं का देश है, यहाँ अनेकता में ही एकता मानी जाती है। तो हर राज्य अपने कल्चर के आधार पर त्योहार मनाते हैं, उस आधार पर छुट्टियां भी होती है और बस ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। उसी आधार पर आरबीआई ने भी छुट्टी घोषित कर दी है। अलग अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां निर्धारित हो चुकी हैं। वैसे भी अगर कायदे से इस पूरे मामले को समझे और देखें तो सितंबर महीने से ही त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और इसी सिलसिले में सरकारी छुट्टियां भी चालू हो जाती हैं और इस बार तो महीने की शुरुआत ही बैंकों में छुट्टी से हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 3 सितंबर को ओडिशा, झारखंड और खासकर छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर बैंक बंद थे। इसके पीछे का कारण भी फेस्टिवल ही रहा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों राज्यों में बैंक बंद होने का कारण कर्मा पूजा था। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर हम बात करें झारखंड और खासकर ओडिशा की, तो इन तीनों राज्यों में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बैंकों की छुट्टियां घोषित कर दी जाती हैं हर साल। तो इस साल भी यही हुआ। दरअसल आपको बता दें कि केरल में पहला ओणम आज मनाया जा रहा है। इस वजह से जानकारी के मुताबिक कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में बैंक बंद थे और ये तो आप भी जानते हैं कि ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है, उसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, जिसे लेकर अब जानकारी ये सामने आ गई है कि आज केरल में बैंकों के अवकाश हैं। अब बात करते हैं 5 सितंबर की। तो आपको बता दें कि 5 सितंबर को देश के कई हिस्सों में ईद ए मिलाद के पर्व के कारण अवकाश रहने वाला है, इसलिए इस दिन भी बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंकों में छुट्टी होने वाली है। इस त्योहार को पैगंबर मोहम्मद साहिब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसे मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार भी माना जाता है। तो कायदे से अगर देखें तो देश में ऐसे कई शहर हैं जहां इस दिन भी छुट्टी होगी और कई हिस्सों में लोगों को बैंक बंद होने की समस्या से 5 सितंबर को भी जूझना पड़ सकता है। फिलहाल ये तो हो गई थोड़ी सी बात, अभी तो इस महीने की और भी छुट्टियां बाकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महीने के मध्य और महीने के अंत में कई छुट्टियां ऐसी होने वाली हैं जिस दिन बैंकों में हॉलिडे भी घोषित किया जाएगा। 17 सितंबर को सिक्किम में तीजा पर्व के उपलक्ष्य में छुट्टी होने वाली है। तीजा चतुर्थी के कारण इस दिन बैंक बंद होंगे। 22 सितंबर को सोमवार को जम्मू कश्मीर में अवकाश घोषित होने वाला है, कारण है जम्मू कश्मीर के राजा का जन्मदिन। वहीं अगर 23 सितंबर की बात करें तो आपको ये भी बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भी अवकाश घोषित किया जाएगा और इस दिन भी बैंक बंद रहने वाले हैं। अब फिलहाल ये तो हो गई राज्यों के त्योहारों की चर्चा, जहां अलग अलग विविधताओं के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं, उस कारण बैंक भी बंद होते हैं। अभी सबसे अहम चर्चा तो बाकी ही है, दुर्गा पूजा। जी हाँ, बप्पा के जाने के बाद अब माता रानी के आगमन की तैयारियां जो शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में किन किन राज्यों में छुट्टियां होंगी। तो आपको बता दें कि 29 सितंबर को महासप्तमी के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा जैसे राज्यों में छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं।
जहां बैंक बंद होने वाले हैं। और 30 सितंबर को मंगलवार को महाअष्टमी के लिए ये राज्य प्रभावित होंगे। यहाँ फिर से छुट्टियां होंगी। साथ ही जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर में भी छुट्टी होने वाली है। मतलब ये साफ है कि जैसे ही दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में कई राज्यों को एक लंबे वीकेंड से गुजरना पड़ेगा, वैसे ही बच्चों को भी खुशहाली का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस तौर पर सरकारी छुट्टी जो घोषित हो जाएगी। और ये भी साफ है कि एक लंबा बैंक हॉलिडे भी होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो भी छुट्टियां होने वाली हैं, ये बैंकों को तो खासकर प्रभावित करेंगी ही। और जाहिर सी बात है कि अगर बैंक बंद होंगे तो जनता भी परेशान जरूर होगी, खासकर ग्रामीण इलाकों की जनता, जहां पर डिजिटलीकरण अभी तक नहीं हो सका है, जिसे लेकर इतना तो साफ है कि पूरे अवकाश का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी को पड़ेगा तो वो है ग्रामीण इलाके। क्योंकि आपको बता दें कि शहरों में तो फिर भी बैंक बंद होने के अलावा ऑनलाइन सुविधाएं होती है, इंटरनेट का जमाना है, लोग ऑनलाइन बैंकिंग पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। लेकिन ऑनलाइन दुनिया से समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, पर सवाल ये उठता है कि ग्रामीण इलाकों को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि कभी कभी शहरी इलाकों में भी नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस वजह से दिक्कतों का सामना बैंक में भी करना पड़ता है। तो ऑनलाइन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मतलब ये भी साफ है कि कई मामलों में दिक्कतें होने वाली हैं और इन दिक्कतों का खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि इन दिनों से पहले ही अपने जरूरी काम को निपटा लीजिए। बैंक से जुड़े जो भी जरूरी काम है उसे पूरा कर लीजिए। जी हाँ, जैसे कोई भी जरूरी चीजें हो गई, आपके लोन से रिलेटेड हो या फिर पैसे जमा करने हो बैंक में, उसको लेकर अगर कोई समस्या आ रही हो तो पहले ही जाकर अपनी समस्याओं का निवारण निकाल ले। अगर ऐसे कोई भी जरूरी काम है तो वो आप इन्हीं दिनों में पूरा कर ले, क्योंकि जैसे ही छुट्टियों का दिन आएगा तो ये काम अटक के रह जाएंगे और आपको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि हमने ये पूरी लिस्ट आपको बता दी है जो आरबीआई की सूचना के आधार पर निकलकर सामने आई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों के आधार पर छुट्टियां होंगी। सैटरडे जो पड़ रहे हैं उसमें भी छुट्टियां होंगी, संडे को वैसे भी हॉलिडे होता है और खासकर राष्ट्रीय छुट्टियां जो हैं वो अलग हैं। तो उम्मीद यही है कि आप इन तारीखों को याद रखेंगे और इससे पहले ही अपने सारे जरूरी जो काम है बैंक से रिलेटेड उसे पूरा कर लेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी और ये सूचना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।